समस्त NIOS DLED साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। डायरी नंबर 3500 ऑब्लिक 2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर हम बात कर लें इस याचिका पर सुनवाई के परपेच में, तो फिर से देखेंगे ये चैम्बर में सुनवाई सूचीबद्ध हो चुकी है। हालांकि पिछली सुनवाई जो चैम्बर में लगी हुई थी वो सुनवाई नहीं हुई थी। अब जो सुनवाई होगी वो 14/10/2024 को जस्टिस PB वराली सर की बेंच में कोर्ट नंबर 7 में सीरियल नंबर 1711 पर यह मामला फिर से चैम्बर में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है। बात कर लें 23/9/2023 को ओपन कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसका आदेश आप सभी जरूर देखें। उस आदेश में जो है सुनवाई की अगली डेट 21/10/2024 यहाँ पर आपको दिखेगी। हालांकि बात कर लें ये जो याचिका है ट्रांसफ़र पिटीशन से टैग है, तो ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका भी इसी के साथ जो है कहीं ना कहीं आपको चैम्बर में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध दिखेगी। लेकिन जो चैम्बर में सुनवाई होनी है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं इसी याचिका पर होनी है। क्यों होनी है इसके बारे में सारी जानकारी वीडियो में हम आपको इंगित कराने वाले हैं। बात कर लें यहाँ पर इस याचिका में रिस्पोंडेंट को लेकर के, क्योंकि रिस्पोंडेंट इसमें अहम हो जाते हैं, जो आप सभी लोगों के लिए यहाँ से निष्कर्ष निकल कर आएगा याचिका के परपेच में आखिर याचिका क्या है और किन्हें रिस्पोंडेंट जो है बनाया गया है। बात कर लें यहाँ पर सबसे पहले आपको रिस्पोंडेंट में द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का नाम दिखेगा। उसके बाद अगर देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड का नाम दिखेगा, NCT का नाम दिखेगा, MHRD का दिखेगा और NIOS का दिखेगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण नोटिस जो है सभी को ऑलरेडी सर्व की जा चुकी हैं। अब उन नोटिस का क्या जवाब, किस प्रकार से निष्कर्ष निकलेगा, ये सभी को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि ट्रांसफ़र पिटीशन से याचिका कनेक्टेड है, पहले भी हमने आपको इंगित कराया, क्योंकि जब इस पर सुनवाई हुई थी तब इस याचिका पर सुनवाई के साथ इस याचिका को ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ टैग कराया गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 14/10/2024 की जो हमने आपको इंगित कराई सुनवाई वो चैम्बर में होगी, जो यहाँ पर आपको इंगित करा रहे हैं। क्यों होगी, इसमें 3 IE हैं, इन 3 IE को लेकर के जो है ये कहीं ना कहीं चैम्बर में केस लगा हुआ है। इससे पहले आप सभी को हम इंगित करा दें जो आपकी चैम्बर में 6/9/2024 को भी हुई थी सुनवाई, और अगर हम इंगित करा दें विशेष तौर पर इससे पहले बीच में आपकी 3 अक्टूबर को भी चैम्बर में सुनवाई थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिसके बाद अब वही सुनवाई जो है आपकी 14 तारीख को होने जा रही है। क्योंकि साथियों अब 14 तारीख को ही कोर्ट ओपन होगी और वेकेशन के बाद, और कहीं ना कहीं ये केस लग चुका है। एक तरफ ओपन कोर्ट में जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है, उसको लेकर के भी अभी संशय बना हुआ है कि किस बेंच में सुनवाई होगी। इसका अहम कारण यही है कि जो 23 तारीख में जब सुनवाई हुई थी तो जो कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की याचिका है उसे जो है डीटैग कराने के लिए आर्गूमेंट किया गया। हालांकि साथियों अगर हम बात कर लें जो कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल की जो याचिका है इस पर जो सुनवाई हुई, ये सुनवाई के बाद जब याचिका टैग की गई तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उसके बाद डीटैग कराने का जो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर प्रयास था वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से निष्कर्ष उसका यही निकल कर आया कि आप चीफ जस्टिस सर के डायरेक्शन पर यह तय होगा कि जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका और साथ ही जो कनेक्टेड याचिका किस कोर्ट में सुनी जाएगी। तो अब ओपन कोर्ट में सुनवाई को लेकर के 21 तारीख से पहले जो है क्लियर ज़रूर होगा, क्योंकि 21 तारीख को सुनवाई है और उससे पहले क्लियर होगा कि किस बेंच में सुनवाई होने जा रही है। अब हम यहाँ पर बात कर लें साथियों, आप सभी को वो काज लिस्ट हम इंगित करा दें जो चैम्बर में सुनवाई को लेकर के स्पष्ट हो रही है। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो आदर्श कुमार श्रीवास्तव एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन है, उसी के साथ आपकी जो एक कनेक्टेड कौशिक दास एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की याचिका, ये दोनों याचिकाओं का अगर हम उल्लेख करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कोर्ट नंबर 7 में आपको दिखेगा। ये चैम्बर में कहीं ना कहीं एक बार फिर से मामला सूचीबद्ध हो चुका है। क्या निष्कर्ष निकलेगा उसके लिए हम आपको वो महत्वपूर्ण तथ्य अवगत करा रहे हैं जिन महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इस मामले की सुनवाई चैम्बर में होने जा रही है। यह भी हम आपको इंगित करा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका को लेकर के विशेष तौर पर चैम्बर में ये मामला सूचीबद्ध नहीं है। केवल और केवल ये जो आपकी कौशिक दास एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की याचिका है इसको लेकर के ये मामला लगा हुआ है। स्पष्ट तौर पर ये निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है। अब यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है,
पिछली सुनवाई जैसा कि हमने इंगित कराया 3 नहीं 4 तारीख को आप सभी का केस चैम्बर में सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हुई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब 4 तारीख की सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हुई, उससे पहले एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई जिसमें इंगित किया गया कि आखिर क्या क्या कारण है जिनके कारण इस मामले को चैम्बर में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उपरोक्त मामले में आईए संख्या 1789/25/2024 वाले प्रतिवादी संख्या 12 से 96 को हटाने के लिए आवेदन दिनांक 6/9/2024 को कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 23/8/2024 के साथ माननीय जज इन चैम्बर के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था जब निम्नलिखित आदेश पारित किया गया। यानी पिछली सुनवाई जो चैम्बर में हुई थी 6/9/2024 को, तब क्या आदेश आया था कि प्रतिवादी संख्या 3 पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के विद्वानों के लिए प्रार्थना की आवेदन पर उत्तर या आपत्तियां दाखिल करने के लिए उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया जाए। यानी आईए में जो स्पष्ट तौर पर मांग की गई थी कि जो प्रतिवादी संख्या 12 से 96 हैं उन्हें हटाने का कहीं ना कहीं आवेदन था। इस पर जो है प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने जो है समय लिया था। आगे स्पष्ट किया गया, यह प्रस्तुत किया गया कि ऊपर उद्धृत माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के वकील श्री कुणाल चटर्जी ने 14/9/2024 को पक्षों के हटाने के आवेदन के संबंध में जवाबी हलफनामा दायर किया है। इसकी प्रतिलिपि पहले ही एसएलपी पेपर बुक में शामिल की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के वकील ने 23/8/2024 को केवल 11 प्रतियोगी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के लिए अतिरिक्त प्रतियां दायर की। चूंकि प्रतिवादी संख्या 12 से 96 हटाने के आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिए नोटिस जारी नहीं किया जा सका। तो स्पष्ट है कि 12 से 96 जो प्रतिवादी हैं उनको नोटिस जो है जारी नहीं किया जा सका। बात कर ले, यहाँ पर डेट दी गई है कि 23/8/2024 और 20/9/2024 को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से वकालतनामा और साथ ही जवाबी हलफनामा दायर किया। तो ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रतिवादी संख्या 3 से 5 है उनकी ओर से वकालतनामा और साथ ही जवाबी हलफनामा जो है दायर किया गया है। आगे इंगित किया गया है कि याचिकाकर्ता के वकील श्री गौरव सिंह ने 18/9/2024 को वकालतनामा के साथ आवेदकों को पक्षकार याचिकाकर्ता के रूप में शामिल करने के लिए आवेदन दायर किया है। वकील ने 26/9/2024 को पेपर प्रकाशन माध्यम से प्रतिवादी संख्या 12 से 96 पर प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन दायर किया है। आवेदनों का क्रमशः 2024 आईए जो नंबर हैं वो है 214706 और 223762 के रूप में जो है सत्यापित किया गया है। दोनों आवेदनों की प्रतियां पहले एसएलपी पेपर बुक के साथ रखी गई हैं। तो ये जो आपकी चैम्बर में सुनवाई हुई, मुख्यतः इसमें मामला ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो रिस्पोंडेंट 12 से 96 हैं उनको हटाने को लेकर के आवेदन दिया गया है, उस पर जो है प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ने समय मांगा था। अब स्पष्ट होगा कि आखिर क्या जवाब आया है और क्या निष्कर्ष निकलेगा। उसके बाद जैसा कि हमने आपको इंगित कराया कि 23/9 को ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई, तभी हमने आपको इंगित कराया कि जो है 23/9 की सुनवाई में आप सभी को पता है क्योंकि ट्रांसफर पिटीशन याचिका में ऑलरेडी अंतरिम राहत दी गई है, नोटिस इशू किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो याचिकाकर्ता है नोटिस की तामील ना किए गए प्रतिवादियों को प्रभावी करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उसके बाद 21 तारीख को सुनवाई होगी। साथ ही अगर जो इसमें आईए लगाई गई थी जो हमने आपको इंगित कराया कि याचिका को डिटेक कराने के लिए, उसको लेकर के ये स्पष्ट किया गया। अब जो है सीजीआई सर की डायरेक्शन पर ये मामला किस बेंच में सुना जाएगा ये स्पष्ट होगा। देख सकते हैं स्पष्ट भी किया गया है कि जो ट्रांसफ़र पिटीशन में 3 से 5 तक जो कहीं ना कहीं को छोड़कर शेष ने नोटिस की तामील अधूरी है क्योंकि नोटिस जारी नहीं किया जा सका है। तो इस प्रकार ये समस्त जो जानकारियाँ आप सभी के सामने हैं और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण भी हैं। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष आप सभी के सामने निकल कर आ रहा है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि सुनवाई को लेकर के जो स्थिति है वो आप सभी के सामने आ चुकी है। फिर से एक बार चैम्बर में केस लग चुका है और सुनवाई के साथ निष्कर्ष का जो इंतजार है, कहीं ना कहीं क्या निष्कर्ष निकलेगा महत्वपूर्ण रहेगा और स्पष्ट तौर पर शेष जो भी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं निकलकर सामने आएंगी और NISDLED अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होंगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे जो भी महत्वपूर्ण वीडियो की आप तक स्थिति शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।